यह कहानी है एक जादुई किताब की। गणेश अपनी बहन नंदनी के साथ बैठा था और कुछ सोच रहा था। नंदनी बोली, भैया, हम हर रोज इतने सारे काम करते हैं, फिर भी हमारी हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। गणेश बोला, हाँ नंदनी, पर दादी कहती है कि जो मेहनत करता है उसकी मदद भगवान जरूर करते हैं। हमें भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गणेश और नंदनी अपनी दादी के पास जाते हैं। दादी उन्हें एक रहस्यमय कहानी सुनाती है। दादी कहानी सुनाते हुए बोली, बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में एक जादुई किताब हुआ करती थी। कहते हैं कि जो भी उस किताब को ढूंढ लेता उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती थी। गणेश की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने दादी से पूछा, दादी, अब वो किताब कहाँ है? दादी मुस्कुराते हुए बोली, यह एक रहस्य है बेटा, लेकिन कहते हैं कि वह किताब अभी भी पुराने मंदिर के पीछे छुपी हुई है। गणेश और नंदनी दादी की कहानी सुनकर उस जादुई किताब की खोज में निकल पड़ते हैं। वे पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं और उस किताब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गणेश बोला, नंदनी, यह वही जगह है ना जिसके बारे में दादी ने बताया था? हमें ध्यान से देखना होगा। गणेश और नंदनी किताब ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते अंत में उन्हें वह किताब मिल जाती है। गणेश और नंदनी किताब खोलते हैं और उसमें एक जादुई चित्र प्रकट होता है। जादुई चित्र मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है गणेश और नंदनी। मैं इस जादुई किताब का प्राणी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। गणेश हैरान होकर बोला, आप हमें हमारी समस्याओं से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? जादुई चित्र समझाते हुए बोला, मैं तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक विशेष गुण दूंगा, ज्ञान और बुद्धि का, जिससे तुम सब कुछ हासिल कर सकोगे। गणेश और नंदनी जादुई किताब से मिले ज्ञान का उपयोग कर गांव में शिक्षा और नई तकनीकी का प्रयास करते हुए धीरे धीरे उसकी मेहनत से गांव की हालत सुधरने लगी। गांव वाले गणेश से बोला, तुमने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से गांव की बहुत मदद की है। अब हम सब तुम्हारी तरह से मेहनत करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, संपत्ति, ज्ञान और बुद्धिमानी है जो मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।